अब दोस्तों हम 13 ऐसे पॉइंट पे चर्चा करेंगे। बिजनेस का 13 ऐसे तरीके आप बताएंगे, छोटी पूंजी से शुरू करके आप इसको बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। अगर आप लग गए, आपके अंदर धैर्य है कि नहीं हमको कुछ करना है, तो छोटी छोटी बचत से छोटे छोटे प्रोडक्ट के अपना आप ब्रांड बनाइए। ब्रांड बना करके बड़ी कंपनी स्थापित कर सकते हैं, बड़ा मील डाल सकते हैं, बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। दोस्तों वो छोटी सी तकनीक हम बताएंगे। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस पर आप सीखेंगे, सेल्स की कला। अगर आपके अंदर सेल्स की कला है तो कोई भी बिजनेस दोस्तों आप बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सेल्स की कला नहीं है तो कोई भी बड़ा बिजनेस आपका फ्लॉप हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हम जो शुरुआती तकनीकी आपको बताने वाले हैं, शुरुआती तरीका आपको बताने वाले हैं, इसमें आप सेल्फ सीखिए। जब आपका सेल्फ का अनुभव हो जाए, आपका ऐसे ऐसे ब्रांड भी बन जाए, तब आप इसको बड़े में मील में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कौन सा बिजनेस है? सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं बेसन। जैसे सब लोग जानते हो चने का बेसन बहुत ज़्यादा डिमांड है, सबके घरों में यूज होता है, दुकानों पे यूज होता है, होटलों में यूज होता है। इसको आप अपना ब्रांड कैसे बनाएं, वो भी बिना इसका मेल डाले, बिना इसकी फैक्ट्री डाले। तो दोस्तों कितनी लागत होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कौन से कागजात होंगे, सब कुछ बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ब्रीफ को पिसा करके, चक्की से पिसा करके ऐसे बेचना चाहते हैं, कोई नाम नहीं देना चाहते हैं, कोई ब्रांड नेम नहीं देना चाहते हैं, तो कोई कागजात की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसी को एक अपना ब्रांड नेम देना चाहते हो तो आपको कुछ कागजात की ज़रूरत होगी। तो कागजात आपको लेने पड़ेंगे, वो हम आपसे तकनीकी तरीका दोस्तों शेयर कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। या आप जब भी आपका छोटा सा ब्रांड बड़ा हो जाए और कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, सारी यहाँ पे हम डिटेल आपके सामने शेयर करेंगे। जब आपकी ब्रांड बड़ा हो जाए तो ये कागजात की ज़रूरत होगी। लेकिन आपको शुरुआती में कोई कागजात नहीं लेना है। आप होलसेलर की दुकान से 25-30 किलो की चने की बोरी उठाइए, दाल की, उसको पिसाइए और मार्केट से आधा किलो 1 किलो के आप पन्नी खरीद लीजिए, थैला खरीद लीजिए, उस पर आप बेचिए। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसी को आप ब्रांड नेम देंगे तो कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों हम कुछ कागजात ऐसे पढ़ते जाएंगे। जब आप शुरुआत कर रहा तो आप हमसे जानकारी ले लेना है, या आपको खुद नॉलेज हो जाएगा। लेकिन जो मेन चीज़ है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पर हम डिटेल में आपको चर्चा करते चले जाएंगे, बाकी ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लें, रिक्वायरमेंट पेपर में FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फूड प्रोडक्ट है, खाने की कोई भी चीज़ का आप जब बिजनेस करेंगे तो आपको FSCI नंबर लेना पड़ेगा। दूसरा है GST नंबर। तीसरा है MSME रजिस्ट्रेशन। ये भारत सरकार का उद्योग आधार नंबर है। दोस्तों अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो भारत सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको आसानी से बैंकों से लोन मिल जाता है। इसके लिए आप नियर में जो बैंक शाखा है वहां संपर्क करें, या अपने जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करें। कौन सी सरकार की स्कीम चल रही है, किसके अंतर्गत कितना लोन मिल रहा है, कितनी सब्सिडी मिल रही है, सारी डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। उसके बाद आता है ट्रेड लाइसेंस या स्थानीय लाइसेंस होता है। दोस्तों करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ब्रांड नेम प्लस लोगो। अब जो मेन चीज है, जैसे हमने कहा था कि आपको ब्रांड बनाना होगा, तो आप ब्रांड नेम कोई एक अपना नाम रख लीजिए, इजी सा नाम हो, देखने में यूनिक लगे, और उस नाम और एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। नाम और लोगो का आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिससे कोई और कॉपीराइट ना करा ले। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड दोस्तों कितने दिन के लिए होता है? 10 साल के लिए होता है। 10 साल बाद फिर आपको इसको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। उसके बाद आता है कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर बहुत बड़े लेवल पे करेंगे तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है अदर लाइसेंस। अदर लाइसेंस में ये वीडियो आपके पास 6 साल बाद पहुंच रही है, 6 महीने बाद पहुंच रही है, या आप किस स्टेट में, कभी कभी कोई स्टेट वाइज रूल्स अलग होते हैं। तो दोस्तों जब भी बिजनेस शुरू करना, उस समय क्या परिस्थिति है, क्या रूल रेजुलेशन है, वो देख करके शुरू करना। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन में आपको देखना पड़ेगा
कहाँ पे आप अपना बिजनेस शुरू करें, कहाँ पे आपको इजी रहेगा, फिर घर पे भी कर सकते हैं, कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये देखना होगा और ये देखना होगा जहाँ पे इजी ट्रांसपोर्टिंग हो, आपको वहाँ पे यानी कि रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए और सप्लाई भी कर ले। और ये देखना है कि वहाँ पे 1 पाव की ज़्यादा डिमांड है, आधा किलो की ज़्यादा डिमांड है, 1 किलो की डिमांड है, या फिर 25 किलो की बोरी में डिमांड है। जैसा भी आप शुरू करना चाहते हो आप अपने इच्छा अनुसार करते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं, शॉप ऑफिस। अब आपको दोस्तों अगर इसको घर से शुरू करना है तो कोई का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक बड़े लेवल पे अपना माइंड सेटअप करके चल रहे हैं कि इसको हम ब्रांड लेवल बनाएंगे, तो आपको एक शॉप लेना पड़ेगा। शॉप छोटी बड़ी कुछ भी हो, चूँकि वहाँ से आपको क्या करना है, मेल नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ मार्केटेड बाई करना है। तो 100, 110, 120 स्क्वायर फीट कोई भी चल जाएगा। उसका थोड़ा सा ऑफिस के टाइप में डेकोरेशन डिस्प्ले फिट कर देना। अब आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ेगा। आप बिलिंग सॉफ्टवेयर दोस्तों इसलिए GST नंबर उसी से निकलेगा। अब बिल निकलने के लिए आपको प्रिंटर लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 कुंतल से शुरू करना चाहते हैं, 30 किलो से शुरू करना चाहते हैं, अभी हम उस पर चर्चा करते हैं। अब हम चौथे पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ पैकिंग साइज। पैकिंग की साइज जैसे हमने बताया, डिफरेंट पैकिंग साइज, 1 किलो, आधा किलो, 25 किलो, 30 किलो, कितने में करना चाहते हैं। 5वें पॉइंट प्रोडक्ट पैकिंग। प्रोडक्ट की जो पैकिंग हो दोस्तों, जो आप डिजाइन करवा रहे हैं आधा किलो 1 किलो का, वो आप जो पॉपुलर कंपनियां हैं उनका आप देख लेना, इनकी कैसी पैकिंग साइज है। आप उनसे हट करके, सबसे हट करके आपको अलग पहचान बनाना है, तो आपकी पैकिंग डिजाइन भी सबसे हट के होनी चाहिए। पैकिंग डिजाइन नंबर 1 होनी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा आप जो है बरकरार रखेंगे। उसमें क्या है, कोई मिलावट नहीं करना है, शुद्ध चने का दाल लेना है और उसको पिसा करके बेच देना है। उसमें कोई मिलावट नहीं, साफ सफाई करके, कंकड़ी नहीं हो, किटकिटी नहीं हो, और वो गीली दाल नहीं होनी चाहिए, सूखी होगी तो उसमें जल्दी से खराब नहीं होगी। उसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों। ऑलवेज बेस्ट क्वालिटी, हमेशा आपको क्वालिटी से समझौता नहीं करना, क्वालिटी को बेस्ट रखना है। नो कंप्रोमाइज क्वालिटी, कभी भी आप अपने क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। प्रोडक्ट पैकिंग रूल्स होते हैं जैसे बैच नंबर, नेट वेट, MRP एंड एक्सपायरी, ये सब आपको पैकेट में मेंशन करना पड़ता है। 9वां है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या है, दाल है, दाल साफ सफाई होनी चाहिए, कोई वो नहीं होना चाहिए। टाइप ऑफ बिजनेस रूल, टाइप ऑफ सेल्फ, ऑफलाइन सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, पहले क्या हमारे पास ऑप्शन था, ऑफलाइन और सेल्फ टीम के द्वारा ही हम अपने प्रोडक्ट को बेचते थे, लेकिन आज एक हमारे पास सबसे ज़बरदस्त तरीका है ऑनलाइन का। बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, उसमें आप लोग भी, यहाँ तक आप जानते हैं 80% 80 से 90% लोग ऑनलाइन ही परचेज कर रहे हैं। तो आप सारी ई-कॉमर्स कंपनियों पे आप अपने प्रोडक्ट को जो है लॉगिन कर दीजिए, वहाँ से ऑर्डर आएगा और आप डिस्पैच कर देना, तो उसमें कोई खर्चे नहीं है। तो आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें, इसके लिए आप YouTube पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पे देख करके सारी ई-कॉमर्स कंपनियों पे अपनी साइट बना दीजिए और वहाँ पे भी बेचिए। उसके बाद है शॉप एडवर्टाइजमेंट। अब आपको अपने प्रोडक्ट का, अपने ब्रांड का प्रचार करने का कुछ तरीका है, जैसे कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग। ये सब 4-5 माध्यमों से आप अपने ब्रांड का, आप अपने प्रोडक्ट का दोस्तों पॉपुलर कर दीजिए, प्रचार कर दीजिए, जिससे लोग जान जाएं कि भी कोई ब्रांड है। अब बात करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान पे। इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर एंड फेस्टिवल ऑफर। जैसे दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस रखिए, मार्केट का सर्वे कर लीजिए कि आधा किलो का बेसन ऑलरेडी कितने में बिक रहा है। जैसे आप जान रहे हैं बहुत सारी कंपनियां हैं, कोई 60 रुपए का आधा किलो दे रहा है, कोई 65 रुपए का दे रहा है, कोई 70 रुपए का दे रहा है, कोई 80 रुपए का दे रहा है। ये सब है, अभी हम चर्चा करते हैं लागत खर्चे पे। उसके बाद गुड कस्टमर रिलेशनशिप, हमेशा आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने एजेंसी, अपने जो है दुकानदार भाई से अच्छा सा व्यवहार करेंगे तो दोस्तों आपका सेल्फ बढ़ता जाएगा। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफर, फेस्टिवल ऑफर। आप अपने प्रोडक्ट पे समय समय पर ऑफर देते रहेंगे। समय समय पर प्रोडक्ट को आप, जैसे फेस्टिवल ऑफर आ गया तो कोई फेस्टिवल त्यौहार है उस समय, जैसे होली हो गया, सब लोग ज़्यादा प्रेफर खाना पीना टाइप के करते हैं, दिवाली हो गया, अच्छे अच्छे तरह के व्यंजन बनते हैं, या जो शादी विवाह जब होता है इस समय आप अपने प्रोडक्ट पे ऑफर दे सकते हैं।
अब हम दोस्तों थोड़ी सी लागत पे चर्चा कर लें। जैसे आज इस समय जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज चने की दाल का रेट कितना है, 56 रुपये किलो है। 56 रुपये किलो है और उसको आप लाइए, थोड़ा सा फुकवा लीजिए, या सूखी हुई आती है 56 से मान लो 60 रुपये मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आपको 60 रुपये मान लो। 60 रुपये आपने खरीदा, उसकी पिसाई कितना है, 3 से 4 रुपये आपने पिसाई दिया। आपने एक बोरी खरीदा, एक बोरी की लागत कितना हुआ दोस्तों, 30 किलो की बोरी आती है, 1800 रुपये। आपने 30 किलो का पिसाई दिया, 3 तिरिक का 9 यानी 100 रुपये, 1900 रुपये में आपका 30 किलो का बेसन रेडी हो गया। अब आपको मार्केट से क्या करना है, 1 किलो का थैला ले लीजिए, आधा किलो का थैला ले लीजिए, और क्या ले लेंगे, एक पैकिंग मशीन ले लीजिए। 800-900 रुपये की पैकिंग मशीन, फीलिंग पैकिंग मशीन आती है दोस्तों। इसको आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ले सकते हैं या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अब आपको एक ब्रांड नेम का स्टिकर छपवा लीजिए, अपने नाम का MRP एक्सपायरी करके उसको पैक करके उस पर सील कर दीजिए। तो जैसे आपने समझा कि 60 रुपये में और ये 3 रुपये यानी 65 रुपये किलो आपकी लागत आई। चलिए 65 रुपये किलो, 4-5 रुपये और इधर उधर मान लीजिए, आपका टोटल कितना चला जाएगा, 65 रुपये में आपका पिसाई पेराई पैकिंग सब रेडी हो गया। और मार्केट में कितना बिक रहा है, जो खुला में बिक रहा है वो 80-90 रुपये बिक रहा है, लेकिन जो ब्रांड से बिक रहा है दोस्तों 120 रुपये 130 रुपये किलो बिक रहा है। आपकी लागत कितना आ रही है, 65 रुपये। तो चलिए आप लूज में ही छोटे छोटे दुकानदारों के कहिए, भैया मैं इसको खुद चने की दाल लेता हूँ मार्केट से, इसको पिसाता हूँ, ऐसे आप उसको 70 रुपये दे दीजिए, नहीं तो 75 रुपये में आप दे दीजिए। तो आपका 5 रुपये किलो के पीछे प्रॉफिट आ रहा है, साथ साथ में आपका ब्रांड भी बन रहा है। लेकिन जब आप इसको ई-कॉमर्स कंपनी पे बेचेंगे तो वहाँ पे आप जो ब्रांड वाले बेच रहे हैं उनके टक्कर में आपको देना है, तो उसी तरह से पैकिंग वगैरह करवाना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे उस रेट में बेचेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे नॉर्मली पिसा करके आधा किलो 1 किलो में बेचना है तो दोस्तों तो आप ऐसे बेचेंगे। इसमें आप होटल को दे सकते हैं, चाय की दुकान पे जो पकौड़े वगैरह बनाते हैं उनको दे सकते हैं, सबके घरों पे जा करके बेच सकते हैं, भैया हमने ऐसे शुद्ध चने की दाल लिया है, आप देखिए आपको अच्छा लगे दोबारा ऑर्डर दीजिए। ऐसे करके अगर आपको 5 रुपये भी 10 रुपये किलो के पीछे आ रहा है दोस्तों, आपने 20-30 किलो बेच ले, 500-600 रुपये आप ऐसे कमा सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेन जरूरी है, आपको सीखना है सेल्फ करने की कला। आपको सेल्फ करने की कला आ जाएगी, जब सेल्फ करने का अनुभव आ जाएगा तब आप इसको बड़े पे करिए, बड़े पे करके आप अपने मेल भी डाल सकते हैं। इसलिए छोटे से अनुभव से आप शुरुआत करेंगे, सेल्फ की कला सीखते हुए आप शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो आप अच्छा ब्रांड बना सकते हैं। आप सेल्फ में कभी फेल नहीं होंगे, आप अपनी फैक्ट्री में कभी फेल नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहेंगे, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकॉन का बटन हिट करना ना भूलें। आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक ही तो कर ही दिया होगा। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।